पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस समय भरपूर आस्था देखने को मिल रही है। माना जाता है कि इस यात्रा में शामिल होने से इंसान को मोक्ष मिलता है। बता दें, यह दुनिया की इकलौती ऐसी पूजा है जिसमें जगन्नाथ जी के साथ न तो उनकी पत्नी रुक्मणी होती है और न ही उनकी प्रेयसी राधा होती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ के साथ रथ यात्रा में कौन होता है? तो बता दें, इस पूजा में उनके साथ भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा होती हैं। लेकिन इससे भी जुड़ी एक दिलचस्प तथ्य है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। इससे जुड़ी एक प्रचलित कथा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने महल में आराम कर रहे थे और उनके पैरों के पास रानी रुक्मिणी बैठी थी। तभी करवट लेते समय श्री कृष्ण के मुंह से राधा शब्द निकला, जिसे सुनकर रुक्मिणी को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, आखिर राधा में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं? मैं तो इनके साथ दिन रात होती हूं, फिर भी इसके बावजूद भगवान नींद में राधा का नाम ले रहे हैं। रुक्मिणी ने नाराज होकर सारी बात अपनी रानियों को बता दी। सबने मिलकर फैसला लिया है कि वो इस बारे में मां रोहिणी, बलराम एवं सुभद्रा की मां से बात करेंगे। इसके बाद सभी मां के कमरे में पहुंचे और उन्हें सारी दास्तां बताई, जिस पर मां रोहिणी ने कहा कि वो इस बारे में सबको बताएंगी, लेकिन जब वो इस बारे में बात करें तो कृष्ण और बलराम यहां ना आए। इस बात सभी रानियां सहमत भी हुईं और उन्होंने फिर बहन सुभद्रा को द्वार पर पहरेदारी करने को कह दिया। पहरा देते ही मां ने राधा और कृष्ण प्रसंग बताना शुरू कर दिया। तभी बहन ने देखा भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों कक्ष की ओर आ रहे हैं। ऐसे में सुभद्रा उन्हें रोकने के लिए कक्ष के बाहर आ गईं। लेकिन मां रोहिणी की आवाज कक्ष से बाहर तक जा रही थी। उनकी प्रसंग इतना दिलचस्प था कि सुभद्रा, कृष्ण और बलराम अपनी जगह पर खड़े ढीठे हो गए और प्रसंग सुनने लगे। जैसे जैसे प्रसंग वो सुन रहे थे वैसे वैसे उन तीनों का शरीर गलना शुरू हो गया और वो आधे गल चुके थे। उसी दौरान नारद मुनि भगवान के अद्भुत रूप को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की उनका ये रूप भक्त भी देखें, और उस दौरान वो इसी रूप में सबके सामने आए। प्रभु ने नारद की ये बात मानी और अपना वादा निभाने के लिए रथ यात्रा के जरिए भक्तों को दर्शन दिए। यही वजह है कि रथ यात्रा की पूजा में जगन्नाथ जी के साथ न ही उनकी पत्नी रुक्मिणी होती हैं और न ही उनकी प्रेयसी राधा होती हैं। बता दें, मंदिर में स्थापित तीनों भगवानों की मूर्ति पूरी नहीं है। तीनों और आधे रूप में पूजा जाता है।